फिल्म की शुरुआत में हम एक रैंडम वीडियो देखते हैं जो यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का था। आगे हमें बताया जाता है कि इस फुटेज को न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के एरिया से रिट्रीव किया गया था और आगे हम इस फुटेज के जरिए एग्जैक्टली क्या हादसा हुआ था वो देखेंगे। यानी मूवी में बताई जाने वाली घटना ऑलरेडी हो चुकी है। हम देखते हैं रॉब नाम का लड़का अपने कैमरे से वीडियो बना रहा था और वो अपने गर्लफ्रेंड बेथ से बात कर रहा है। दोनों भी काफी खुश नजर आ रहे थे और आगे वो लोग कूनी आइलैंड जाने की बात कर रहे थे। अब आगे हम एक महीने बाद की रिकॉर्डिंग देखते हैं जहाँ पे हम रॉब के भाई जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड लिली को देखते हैं जो किसी दुकान से सामान खरीद रहे थे। जेसन और लिली रॉब के लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे क्योंकि रॉब को जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट का जॉब मिला था और वो थोड़े दिनों के बाद ही जापान जाने वाला था। वहाँ से ये लोग घर पे निकल जाते हैं और जेसन पार्टी की वीडियो बनाने के लिए कैमरा अपने फ्रेंड हुड को देता है। ये कैमरा रॉब का ही था और जब वो जापान जाने वाला था तब उसे अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए वो यादगार पल हमेशा याद रखने थे, इसीलिए कैमरा उसने अपने दोस्तों को ही दिया था ताकि वो सारे पल रिकॉर्ड कर सके। हुड बारी बारी से कैमरा लोगों के पास लेके जाता है और रॉब के लिए कुछ गुड बाय मैसेज देने के लिए उन्हें कहता है। इसी पार्टी में लिली की दोस्त मरलेना भी आई थी। अब हुड मरलेना के पास कैमरा लेके जाता है लेकिन मरलेना रॉब को जानती ही नहीं थी, इसीलिए वो कुछ कह ही नहीं पाती। तभी पार्टी में रॉब की जो गर्लफ्रेंड थी बेथ वो एक लड़के के साथ आती है। रॉब उन दोनों को भी ग्रीट करता है और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों भी अभी रिलेशन में नहीं है क्योंकि वो हमेशा के लिए जापान मूव हो रहा था जिससे बेथ काफी नाराज थी और दोनों का भी ब्रेकअप हुआ था। रॉब बेथ से कुछ पर्सनल बात करने के लिए अकेले लेके जाता है और वो उस पे काफी नाराज होता है कि उसने अभी अपने एक नए बॉयफ्रेंड को रॉब के ही फेयरवेल पार्टी में लाया था। दोनों भी कॉलेज से एक साथ थे और रॉब होप कर रहा था कि एटलीस्ट वो आज अकेली आए और उसे गुड बाय करे, लेकिन उसे दूसरे लड़के के साथ देख वो काफी गुस्सा होता है और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है और ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। लिली उसे अंदर बुलाती और इन दोनों को भी लड़ता देख जेसन लिली से पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या। तो लिली बताती है रॉब हमेशा के लिए जापान जाने वाला है, इसी के कारण दोनों में भी ब्रेकअप हुआ और बेथ अभी अपने नए बॉयफ्रेंड को यहाँ पे लेके आई है, इसी के कारण ये झगड़ा चल रहा है। अब थोड़ी देर में बेथ वहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पे रॉब अकेला बैठा हुआ था तो जेसन उसे समझाने आता है। इन दोनों की बातचीत चली रही थी तभी अचानक से एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। पूरी बिल्डिंग की लाइट फ्लिकर होने लगती है। सब लोग काफी डर जाते हैं, इसीलिए अपने अपने रूम से निकलकर वे लोग छत पे जाके देखने लगते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन दिखाई देता है। ये सब लोग घबराते हुए नीचे आने लगते हैं। जेसन, हुड, मरलेना, लिली और रॉब ये सब लोग साथ में ही थे और तभी अचानक से इनके आसपास स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का सर आके गिरता है जिससे वे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तभी उन्हें बिल्डिंग के आसपास बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो मॉन्स्टर तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा था जिसे देख काफी भगदड़ मच जाती है। अब ये लोग भागते हुए एक शॉप के अंदर आके छुप जाते हैं और सब लोग उस मॉन्स्टर की घुर्राने की आवाज सुन रहे थे, इसलिए लोग काफी डर जाते हैं। वो मॉन्स्टर घुर्राते हुए काफी समय तक आसपास के चीजों को डिस्ट्रॉय कर रहा था और थोड़े समय के बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से निकल जाता है और ये लोग दबे पांव स्टोर से बाहर निकलते हैं। बाहर के तबाही का मंजर देख सब लोग डर जाते हैं, पैनिक होने लगते हैं, लेकिन जेसन उन्हें कहता है कि हमें ब्रिज के उस तरफ जाके देखना चाहिए, यानी ब्रुकलिन सिटी के। और ये सब लोग ब्रिज की तरफ जाने के लिए बढ़ते हैं। थोड़ी समय के बाद ये लोग ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और तभी रॉब को बेथ का फोन आता है और वो उससे पूछने लगता है कि वो कहाँ पे है, कैसी है। उनके साथ साथ लिली, हुड और मरलेना भी रुक जाते हैं, लेकिन जेसन थोड़े आगे बढ़ चुका था। जेसन आसपास देख ही रहा था तभी अचानक से वो मॉन्स्टर वापस आता है और ब्रिज पे वो हमला करता है जिसके कारण ब्रिज टूट जाता है और बेचारा जेसन वहीं पे मारा जाता है। अब जेसन दुनिया में नहीं है ये देख रॉब और जेसन की गर्लफ्रेंड लिली काफी सदमे में थे, लेकिन उस मॉन्स्टर के डर से हुड उन्हें यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहता है। रॉब खुद को संभालते हुए आगे एक शॉप पर जाता है ताकि वो फोन की बैटरी ले सके। बाकी लोग भी उसके पीछे आते हैं और तभी टीवी न्यूज पे देखते हैं जहाँ पे उसी मॉन्स्टर को दिखाया जा रहा था। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं कि उसके अंदर से छोटे छोटे अजीब क्रीचर भी निकल रहे होते हैं जो इंसानों पर हमला कर रहे थे। रॉब अपने फोन पर बैटरी डाल के बेथ का वॉइस मैसेज सुनता है। बेथ बताती है कि वो बिल्डिंग गिरने के कारण अपने अपार्टमेंट में बुरी तरीके से फंस चुकी है और वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रही है और जल्द ही बिल्डिंग गिरने के कारण शायद वो मर सकती है और उसका वॉइस मेल उधर ही कट हो जाता है। अब ये सुनते ही रॉब उसे बचाने के लिए जाने का सोचता है, लेकिन सब लोग काफी उसे समझाने के बावजूद रॉब बेथ को बचाने निकल पड़ता है, जिसके चलते इन सभी को उसके साथ जाना पड़ता है। जहाँ पे मॉन्स्टर ने सबसे पहले हमला किया था उसी जगह पे बेथ का अपार्टमेंट होता है। हम यहाँ पे देखते हैं आर्मी के सारे लोग शहर से लोगों को खाली कर रहे थे और ये लोग शहर की तरफ ही जा रहे होते हैं। तभी ये लोग
लोग एक सुनसान जगह पे जाते हैं। आसपास कोई भी नहीं था और देखते ही देखते अचानक से वो मॉन्स्टर इनके सामने आ जाता है, लेकिन मिलिट्री इनके पीछे ही होती है। वो इस मॉन्स्टर पे अटैक करती है और यही मौका पाकर ये लोग मॉन्स्टर के नीचे से गुजरते हैं और एक सबवे के अंदर चले जाते हैं। इसके कारण ये लोग बाल बाल बच जाते हैं। कुछ देर वहाँ पे चैन की सांस लेने के बाद ये लोग मैप देखते हैं और अंडरग्राउंड टनल से होते हुए बेथ को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ टनल में काफी अंधेरा होता है और ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। टनल में आगे चलते हुए उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और तभी हम देखते हैं उनके पीछे वही छोटे क्रीचर्स लगे हुए थे। वो लोग इनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनसे लड़ते हुए मैर्लेना को उनमें से ही एक क्रीचर काट लेता है। वे लोग बहुत ही मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक रूम में जाके छुप जाते हैं और वहां से सबवे के ऊपर आने लगते हैं। ऊपर आने के बाद उन्हें मिलिट्री के कुछ लोग मिलते हैं जो उन्हें बाकी लोगों के कैंप तक लेके जाते हैं। यहाँ पे मेर्लिना की हालत बहुत ही बिगड़ते जा रही थी। उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। अब मेडिकल की टीम उसकी हालत देख उसे क्वारंटीन करने के लिए लेके जाती है ताकि ये इन्फेक्शन बाकी लोगों को ना लगे, लेकिन तभी उसका सर बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाता है और वो वहीं पे मर जाती है। ये सब कुछ देख के बाकी तीनों काफी पैनिक होने लगते हैं, मतलब हो क्या रहा है। तभी आर्मी चीफ उनके लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करते हैं ताकि उन्हें शहर के बाहर लेके जाए। रॉब उन्हें बेथ के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि वो उसे बचाने जाना चाहता है, पर चीफ उसे मना करते हैं। फिर भी वो उनकी बात मानता नहीं है, इसलिए चीफ उसे जाने देते हैं। चीफ कहता है कि वो कुछ लोगों को अभी भी इवैक्यूएट कर रहे हैं और 6 बजे आखिरी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करेगा। उसके पहले ही तुम्हें लोकेशन पे पहुंचना होगा ताकि हेलीकॉप्टर तुम्हें और बेथ को लेके वहां से निकल जाए, क्योंकि बाद में हो सकता है मैनहट्टन के इस पूरे एरिया को बॉम्ब से उड़ा के उस मॉन्स्टर को मारा जाए। अब ये सुनते ही रॉब वहां से जाने लगता है, लेकिन उसके साथ लिली और हुड भी आ जाता है। अब ये तीनों मिलके बेथ के अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। काफी दिक्कतों के बाद ये लोग ऊपर जाते हैं जहाँ पे उन्हें बेथ काफी जख्मी हालत में पड़ी मिलती है, जिसके पैर के आसपास दीवार गिर गई थी। तीनों भी उसे काफी मुश्किलों से निकालते हैं और वापस उसी लोकेशन पे आने के लिए निकलते हैं। तो दूसरी जगह पे हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं। मिलिट्री के लोग लगातार उस मॉन्स्टर पे बम्बार्डिंग कर रहे थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं था। मानो उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हो रहा इस बम्बार्डिंग से, और वो मॉन्स्टर पूरे शहर में तबाही मचा रहा था। मिलिट्री के कैंप भी वो तोड़ देता है। यहाँ पे हम तीनों को देखते हैं मिलिट्री के बताए हुए जगह पे वो थैंकफुली टाइम के पहले पहुंच जाते हैं और मिलिट्री के आखिरी चॉपर पे वो लोग बैठते हैं। रॉब, बेथ और हुड तीनों एक साथ एक चॉपर पे बैठते हैं, लेकिन लिली अलग चॉपर पे बैठ जाती है। अब वे लोग टेक ऑफ करके ऊपर उड़ने लगते हैं, जहाँ पे उस भयानक मॉन्स्टर को भी वो देख पाते हैं जिस पर लगातार बम्बार्डिंग हो रही थी, और आर्मी उस मॉन्स्टर को मारने में कामयाब हो जाती है। काफी देर तक सारी शांति हो जाती है। सबको लगता है कि वो मॉन्स्टर मारा गया, इसीलिए प्लेन में ये तीनों भी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी गुस्से में वो मॉन्स्टर बहुत बड़ी जंप लेता है और इनके हेलीकॉप्टर पे ही अटैक करता है, जिसके कारण वे लोग वापस मैनहट्टन इस एरिया में क्रैश कर जाते हैं। रॉब एक जगह पे ट्रैप हो गया था। बेथ और हुड उसकी मदद करके उसे निकालते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इन तीनों को भी देख लेता है और इनके पीछे लगता है। तभी हुड पलट कर अपना कैमरा लेने जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ऊपर ही था। वो मॉन्स्टर हर्ट को देख लेता है। मॉन्स्टर बहुत जोरों से गुर्राने लगता है। ये सब लोग हर्ट को आवाज लगाते हैं कि जल्दी से इधर आ जाओ, लेकिन हर्ट उस मॉन्स्टर को देखते हुए वहीं पे फ्रीज हो जाता है, वहीं से हिल ही नहीं पाता, और वो मॉन्स्टर हर्ट को पूरा अपने शिकंजे में लेके उसे मार देता है। ये देख ये दोनों भी डरते हुए एक ब्रिज के पास आके छुप जाते हैं। इनके आसपास उस मॉन्स्टर के गुर्राने की बहुत जोरों से आवाज आ रही थी। बेथ काफी जोरों से रोने लग गई थी कि अभी उनका अंत पास आया है। रॉब उसे समझाने लगता है, लेकिन उनके आसपास बॉम्ब गिरने लगते हैं, यानी वो मॉन्स्टर आसपास ही था। जोरों जोरों से सायरन बजने लगते हैं, यानी 6 बज के चले गए थे और इस पूरे शहर पे न्यूक करके अब ये पूरा शहर डिस्ट्रॉय कर देने वाले थे ताकि वो मॉन्स्टर मारा जाए। अब उन दोनों को भी पता था कि वो दोनों भी मरने वाले हैं, इसीलिए रॉब कैमरा लेता है और एक मैसेज रिकॉर्ड करता है कि मेरा नाम रॉब है। अगर आपको ये रिकॉर्डिंग मिल रही है, यानी आप आसपास क्या चल रहा है इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानते हो। उस मॉन्स्टर ने मेरे भाई और मेरे दोस्तों को मार डाला है। शायद अब मेरा और मेरे गर्लफ्रेंड बेथ का भी अंत नजदीक आया है। हम दोनों भी बच नहीं पाएंगे। एलिजाबेथ भी रोते हुए अपनी सारी जानकारी कैमरे में रिकॉर्ड करती है। तभी अचानक से बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिसमें वो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और दोनों भी मारे जाते हैं। अब ये कैमरा मिलिट्री के पास कब आया, कैसे आया, ये तो दिखाया नहीं गया है, लेकिन कैमरे में हम आखिरी में एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें एक सोल्जर कहता है कि वो अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। यानी वो मॉन्स्टर इतना
इतने बड़े धमाके के बावजूद जिंदा था और मूवी इधर ही खत्म होती है। और आखिर में हम पुरानी क्लिप देखते हैं जिसमें रॉब और बेट दोनों भी रिलेशन में थे और काफी खुश थे। लेकिन हम इसी वीडियो कैम में देखते हैं कि समुद्र की तरफ जब कैमरा था तब आसमान से कुछ तो नीचे गिरता है, यानी वो वही मॉन्स्टर था। और वो मॉन्स्टर कहाँ से आया, क्यों आया, ये हमें उसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। और ये वीडियो इधर ही खत्म होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।